अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। हमारे इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह वो डायरेक्ट शागिर्द हैं हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के, और दीगर सहाबा भी आपके असातिज़ा रहे हैं। ताबईन से और दीगर इम्मा से आपने तो इल्म हासिल किया ही है। ताबईन में तो आपके असातिज़ा बेशुमार रहे हैं, लेकिन सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का शागिर्द होने का एजाज हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। क्योंकि तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक 11 हिजरी में हुआ। उसके बाद 80 हिजरी में इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के तकरीबन 70 साल के बाद, और ये 70 साला दौर में अभी कई सहाबा जिंदा थे। बाज सहाबा तो 100 साल की जिंदगी पाए। तो वो जो जमाना उनका चलता रहा, सन 80 हिजरी में हमारे इमाम साहब पैदा हुए, तो लिहाजा आपको ये शरफ हासिल हुआ कि आप बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के शागिर्द रहे। और हम हनफी ये बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, ये हमारे लिए इफ्तिखार है, इज्जत है कि हमारे इमाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ एक ही वास्ता है, वो है सहाबी का। इमाम साहब के दीगर असातिज़ा जिनकी अक्सरियत है वो तो ताबईन है, लेकिन चंद हज़रात ऐसे हैं सहाबा जिनसे हमारे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शरफ़ तलम्मुज़ पाया है। और इनके अलावा 4000 असातिज़ा इमाम आदम अबू हनीफा के रहे हैं। कितना इल्म उन्होंने नहीं हासिल किया होगा कि 4000 से ज़ायद जिनके असातिज़ा रहे हों। और जो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के मुसलमानों की 80% मुसलमान इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इत्तिबा करते हैं, उनकी तकलीद करते हैं। बाद लोगों को ये गलत फहमी है कि हम इमाम आदम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, इसका यह मतलब है कि हम हदीस को नहीं मानते, कुरान हदीस को छोड़कर किसी इमाम की पैरवी करते हैं। ये अगर कोई समझता है तो उसके समझने का कसूर है। हम कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को छोड़कर इमाम अबू हनीफा या इमाम शाफिई या इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम मालिक की जो तकलीद करते हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ में छोड़कर इनको नहीं माना जाता, बल्कि कुरान और हदीस को हम इनके अक़वाल और इन्होंने जैसे समझाया है उस अंदाज से समझते हैं। और कुरान से जो उन्होंने मानी, मफाहिम और जो अहकाम उससे निकाले हैं, बस उसी को हम इख्तियार करते हैं। कुरान को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं, इनके जरिए कुरान को समझ रहे हैं। बस बात खत्म है, इतनी सी। एक साहब बड़े सख्त मुनकिर थे तकलीद के। वो आए एक बुजुर्ग के पास और आकर कहने लगे, वो अबू हनीफा के तरीके पे चलना छोड़ दो, उनकी नहीं मानना। अल्लाह के नेक बंदे भी बड़ी अजीब शान वाले होते हैं। बोले अबू हनीफा की नहीं मानना, ठीक है नहीं मानता। बोला इतना आसानी से ये कैसे मेरे जाल में फंस गए। कहा अबू हनीफा की मत मानो, ठीक है नहीं मानता, फिर किसकी मानू? तेरी मानू। तू कहता है उनकी मत मानू, तेरी मानू। तो कहा कि हाँ मेरी बात मानो। कहा कि जरा कुछ तो हया कर, तेरे जैसे जाहिल शख्स के बारे में तू कहता है कि मेरी मानो। जब तेरी मानना जायज है तो मैं उसकी क्यों नहीं मानू जो सहाबा इकराम का शागिर्द रहा हो।
मैं उनकी क्यों न मानूं जिनके लिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक इलाका नहीं पूरी दुनिया दीन को समझने में अबू हनीफा की मोहताज है। दीन को समझना नामुमकिन है अबू हनीफा के वास्ते के बगैर। ये कौन कोई हनफी मुकल्लिद अपनी मोहब्बत में या फिर चाहत में या उसके जज्बात में है ये कह रहा है, नहीं, एक इमाम वक्त है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं याद रखो पूरी दुनिया इस्लाम को और दीन को समझने के लिए अबू हनीफा की मोहताज है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इससे बढ़कर और क्या बात कही जाए। पूरी दुनिया अबू हनीफा की मोहताज है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस बात खत्म कर दी। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम कितना बुलंद बाला। और खुद हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह वो नमाज में रफ़ा यदैन करते थे। उनके मानने वाले शाफई फिक़ा पे चलने वाले वो भी रफ़ा यदैन करते हैं। रफ़ा यदैन का मतलब रुकू में जाने से पहले हाथ उठाते हैं, फिर रुकू में गए, रुकू से उठने के बाद फिर हाथ उठाते, फिर सजदे में जाते, इसको रफ़ा यदैन कहते हैं। हदीस शरीफ में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये तिरमिज़ी में और दीगर अहादीस की किताबों में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया, मेरे नबी ने नमाज की इफ्तिताह के वक्त तकबीर तहरीमा के वक्त अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाया। बस ये इब्तिदा में ही आप उठाया, उसके बाद कभी हाथ नहीं उठाते थे नमाज में। ये हमारी दलील है, ये हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इख्तियार किया। लेकिन पहले हुजूर अलैहिस्सलाम कभी उठाते थे, उसको छोड़ दिया। खैर एक फिक़ही बहसे हैं, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था, उनके पास दलील है, वो करते हैं। लेकिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जब भी इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए आते और वहां हाजिरी देते, उस वक्त वहां मस्जिद में जब नमाज अदा करते तो उस नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे। लोगों ने पूछा कि आपका सुनकर, आपकी तकलीद में, आपको देखकर एक जमाना रफ़ा यदैन कर रहा है और आप रफ़ा यदैन छोड़ रहे हैं। कहा कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम्हें मालूम नहीं इस कब्र में कौन आराम कर रहा है। ये अबू हनीफा की अदब की खातिर मैंने इसको छोड़ दिया। कहीं और दुनिया भर में कहीं नमाज पढ़ता हूं तो रफ़ा यदैन करता हूं, लेकिन यहाँ अबू हनीफा का लिहाज करते हुए छोड़ दिया। और खुद इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब भी कोई ऐसा गंभीर मसला पेश आया, मसला समझ में ना आए, कोई हल न निकले, गौर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, हल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मसला समझ में ना आए, याद रखो जब तक कोई बड़ा जिंदा होता है, कोई उस्ताद का सर पर हाथ होता है, मालूम नहीं होता कैसी सी कैसी मसाइल पेश आ जाएं, बड़े जिंदा होते हैं, आसानी से पूछकर मसले को हल कर लिया जाता है। लेकिन जब सर से बड़ों का साया उठ जाता है, उस वक्त किससे पूछे, कौन रहनुमाई करे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे मसले मेरे सामने आ जाते, हल करने में से बहुत दिक्कतें पेश आती, कैसे उसको हल किया जाए, बस कुछ समझ में ना आता तो फौरन मैं अबू हनीफा की मज़ार पर चला जाता, मस्जिद में जाकर 2 रकात नफिल अदा करता, उसके बाद आकर इमाम आज़म के पास खड़े होकर दुआ करता है, अल्लाह ये इल्म वाला इमाम यहाँ सो रहा है, इसके सदक़े में मेरे सीने को खोल दे, जो इल्म इसको तूने दिया है वो मुझे भी अता फरमा। कहते हैं कैसा भी मसला क्यों ना पेश आए, अगर पेचीदा हो, हल नहीं होता, मेरा तजरिबा है, अबू हनीफा की मज़ार पे जाकर दुआ करता, अल्लाह शरह सद्र कर देता, मसले का हल मेरे जहन में आ जाता, दिल में उसका जवाब उतर जाता। तो ये है कि जब कोई मसला समझाने वाला न हो,
किससे पूछें सिवाय अंधेरे के कोई उम्मीद की कोई किरण नजर ना आए। इस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उनकी फकाहत दस्तगीरी करती थी, उनका इल्म मुझे सहारा देता था। ये कौन कह रहे हैं? इमाम वक्त हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें अता फरमाई थी और जिसके जरिए उन्होंने जो मसाइल का हल फरमाया है, क़ियामत तक आने वाले इंसान मुसलमान उनके एहसानमंद रहेंगे, उनके एहसानमंद रहेंगे। जो जहानत अल्लाह ताला ने उनको दी, सारा जमाना उसका एतराफ़ करता था कि वैसी समझ और वैसी फिरासत। मैं एक छोटी सी बात की तरफ इशारा करता हूँ, क्योंकि इमाम आजम की जो गहरी गहरी बातें हैं वो तो अगर मदारिस में तलबा उलमा के सामने कही जाए तो वो आसानी से समझ लेंगे, लेकिन वो गहरी बातें मैं अवाम में कहूँगा अवाम के पल्ले नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो बात अवाम के समझ में आ सकती है मैं वो कह रहा हूँ। हमारे पास जब हम नमाज पढ़ते हैं, एक मैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जहानत भी समझा रहा हूँ आपको और एक साथ में मसला भी समझ जाइए। अक्सर लोग इसमें उलझाते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, जब रकात बांध लिया आप, उसके बाद क्या करेंगे? सना वगैरह पढ़ लेने के बाद क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद ज़म्मे सूरा करेंगे, कोई भी एक सूरा आप पढ़ेंगे या कहीं भी जहाँ से मुयस्सर हो कुरान की तिलावत करेंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे। और ये है कि सूरह फातिहा का पढ़ना ये वाजिब है, क़िराअत फर्द है, और सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, ये पढ़ना कंपलसरी है। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, हदीस शरीफ में आया सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना है, तो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना है, ये कंपलसरी है। इसीलिए हम जब भी नमाज पढ़ते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ये कौन सी नमाज है? हम अकेले पढ़ रहे हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं। खुद सूरह फातिहा भी हमको पढ़ना है, सूरा भी पढ़ना, रुकू में सजदे की तस्बीह, तशहुद, सारी चीजें हमको पढ़ना है। लेकिन अब तन्हा नमाज नहीं हो रही है, इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, रकात बांध ली। अब हदीस शरीफ में आया है कि सूरह फातिहा पढ़ना कंपलसरी, तो लिहाजा बाद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं सूरह फातिहा का पढ़ना कंपलसरी, लिहाजा इमाम भी अपनी क़िराअत करे, मैं पीछे से अपनी क़िराअत करता हूँ। क़िराअत खल्फल इमाम करते हैं। अक्सर गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस पढ़ते हैं कि इमाम साहब यहाँ पढ़ रहे हैं, वो पीछे से वो भी पढ़ते हैं। इधर इनकी क़िराअत भी चलती है, उधर उनकी भी क़िराअत चलती है। नहीं, क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, देखो ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, इसीलिए पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अब आइए एक बात याद रखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह आराफ की आयत मुबारक सूरह और अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह आराफ के आखिर आयात में इरशाद है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान पढ़ा जाए, तो फस्तमिऊ लहु, कुरान को गौर से सुनो। कुरान जब पढ़ा जाए तो हुक्म क्या है? कुरान गौर से सुनो। कुरान की तिलावत की जाए तो उस तकादा ये है कि हम जो पढ़ा जा रहा है उसको गौर से सुने। ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया है इसका। अब मुझे बताएं, अगर इमाम भी क़िराअत कर रहा हो, इमाम भी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहा है,
और पीछे वाला भी अपनी किरात कर रहा है। तो अब मुझे बताओ, कुरान पढ़ा जाए तो कुरान सुनना है। जब कुरान की तिलावत हो तो गौर से सुनो कहा गया। अगर इमाम भी पढ़े, मुक्तदी भी पढ़े, तो फिर कुरान सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? आप कहेंगे क्या फरिश्ते आकर सुनेंगे या जिन्नात को सुनाएंगे? क्योंकि हुक्म तो हमें दिया जा रहा है, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। तो इसीलिए इमाम कुरान पढ़ता है, हम पीछे सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। तो इसीलिए जब इमाम पढ़ता है तो हम नहीं पढ़ते, हम खामोशी के साथ सुनते हैं। अगर इमाम भी पढ़ रहा हो, मुक्तदी भी पीछे से कुरान पढ़ रहा हो, तो क्या फिर ये आयत के खिलाफ नहीं होगा कि कुरान पढ़ा जाए तो सुनो कहा? सुनो भी नहीं, गौर से सुनो कहा है। तो जब गौर से सुनो कहा गया है तो फिर गौर से सुनना कब होगा? वो भी अपनी पढ़ रहा, हम अपनी पढ़ रहे, तो क्या गौर से सुनना हुआ? ये गौर से सुनना तो उसी वक्त होगा कि इमाम पढ़े और मुक्तदी उसको गौर से सुने, तवज्जो से सुने। इसी पर अल्लाह के कलाम पर अमल होगा, कुरान की आयत पर अमल करना होगा। वरना कुरान पढ़ा जा रहा है, वो अपनी पढ़ रहा है, ये अपनी पढ़ रहा है। तो खैर, जो लोग ये क़िराअत खल्फ़ल इमाम के कायल हैं, कुरान की ये आयत के खिलाफ जा रहे हैं वो लोग। अब ये है कि सूरह फातिहा का पढ़ना कंपलसरी है। जिस हदीस को लाकर आप बात कर रहे हैं, हम भी उसको मानते हैं, हम भी कहते हैं हाँ, सूरह फातिहा का पढ़ना ये कंपलसरी है। अगर अकेले पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, तब भी कंपलसरी। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब की तरफ से इमाम पढ़ रहा है। हमने न हदीस को छोड़ा, न हमने कुरान को छोड़ा। हमारा अमल कुरान की आयत पर भी है, हमारा अमल हदीस पर भी है। अब लेकिन जो लोग इसके कायल है, नहीं, इमाम अपनी पढ़ना, हम अपनी पढ़ते, हम वो पढ़ता रहेगा, हम भी पीछे से पढ़ेंगे, ये इसके जो कायल थे, ये इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में भी थे लोग। इमाम साहब मस्जिद में बैठे हुए थे अकेले, मालूम किया कि अकेले हैं, कोई इनके साथ शागिर्द वागिर्द कोई नहीं है, अकेले हैं, इस वक्त इनको घेर लेंगे। पूरी तैयारी के साथ एक बहुत बड़ी जमात को लेकर आए, पूरे उलमा थे, बहस कर रहे थे और बाहर अफवाह फैला दी। अब जो कभी दुश्मनी पे उतर कर आता है, बात वही होती है, लेकिन इस अंदाज से उसको फेर दिया जाता है। ये मशहूर करने लगे कि अबू हनीफा कुरान पढ़ने से रोकता है। सुनते ही ये ऐसी ब्रेकिंग न्यूज बनकर आती है कि हर एक के कान खड़े हो जाएंगे, अरे कुरान पढ़ने से रोक रहा, कुरान पढ़ने से रोक रहे। लेकिन क्या हकीकत ये है कि इमाम आज़म ने कुरान पढ़ने से नहीं रोका, बल्कि फरमाया कुरान जब पढ़ा जा रहा है उसका एहतराम ये है कि तुम गौर से उसको सुनो। हाँ, अकेले पढ़ रहे हो नमाज, खुद क़िराअत करो, लेकिन इमाम के पीछे पढ़ रहे हो तो इमाम जो पढ़ रहा है उसी को सुनो। नहीं, न कुरान नहीं पढ़ना बोले, कुरान नहीं पढ़ना बोले, क्योंकि दुश्मन इसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। इमाम साहब के पास आए और आकर कहने लगे, हम आपसे मुनादरा करना चाहते हैं। घेर लिए। इमाम साहब ने फरमाया, किस मसले में? क़िराअत खल्फ़ल इमाम के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, कीजिए, तैयार हूं, बात करिए, आइए। लेकिन इमाम साहब ने फरमाया कि देखो, आप ये 200 आदमी की पूरी जमात है, मैं किससे बात करूं? 200 से एक साथ 200 से तो बात नहीं की जा सकती ना, वरना कौ होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। 200 आदमी की पूरी जमात है, मैं अकेला किससे बात करूं? फिर क्या किया जाए? कहा कि तुम में जो सबसे बड़ा आलिम है, तुम जिस पर एतमाद करते हो कि जो सबका बड़ा उस्ताद है, उसको इत्तेफाक से एक को तय कर लो और नुमाइंदा बना के सामने लाओ, उससे अकेले से मैं बात कर लेता हूं। तो देखे, पूरी जमात में जो सबसे बड़ा उस्ताद था और सबसे ज्यादा बोलना जानता था, मुनाज़रे का माहिर जो था, सबों ने कहा कि अब हमारी जमात में इससे बेहतर तो कोई नहीं है, आप आइए। उसको आगे कर दिया। कहा किससे बात करना है? कहा इनसे बात करना है। ठीक है,
कहा कि ठीक है, एक आदमी से मैं गुफ्तगू कर लूंगा, क्या क्या तुमको सवालात करना है करो, मैं जवाब दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब मसला आसानी से तय हो जाएगा कि 200-300 आदमी से बात नहीं करना, एक आपका बड़ा नुमाइंदा, सबसे बड़ा आलिम, सबका इस पर एतमाद है, सब इस पर एग्री है कि इससे बात की जाए। उसके बाद फरमाया कि देखो मियां, अगर ये आदमी मुझको हरा दिया मुनाजरे में, ये जीत गया, तो जीत किसकी है, इसकी है या तुम सबकी है? बोला हमारा नुमाइंदा है, ये जीतेगा तो इसकी अकेले की नहीं, हम सबकी जीत है। कहा कि अगर ये हार गया, अगर ये हार जाए तो? कहा कि जब नुमाइंदा बनाया है तो हारे या जीते, तुम इस पर एतमाद कर दिया, नुमाइंदा बनाया, इसकी जीत हमारी जीत, इसकी हार हमारी हार। अब ये जो है ये हमारा नुमाइंदा, बात तो करे नहीं, कहो तुम। कहा कि हाँ मानते हैं, अगर ये जीत जाए तो इसकी जीत हमारी जीत है, और इसकी हार जाए तो इसकी हार हमारी हार है। चलो अब बहस करेंगे, मुनाजरा होगा। आपने फरमाया मुनाजरा कह का मसाला तो हल ही हो गया, मसाला तो हल हो गया। कहा कि अभी तो शुरू ही नहीं हुई बात, कहाँ का हल हुआ? कहा कि मसाला हल हो चुका। कहा कहाँ हल हुआ? कहा कि तुमने खुद अपनी जुबान से इकरार कर लिया है। कहा हमने कब कहा? कहा कि सुनो, जब तुमने ये बिल इत्तेफाक ये कहा कि हमने इसको अपना नुमाइंदा बना दिया है, अब ये बात करेगा, हमने इसको आगे बनाया, बढ़ाया, अपना इमाम बनाया, इसकी जीत हमारी जीत, इसकी हार हमारी हार, इसका बोलना हमारा बोलना है। तो बताओ, जब किसी मसले में तुमने किसको इमाम बना दिया, उसका बोलना तुम्हारा बोलना, उसका जीतना तुम्हारा जीतना है, उसका हारना तुम्हारा हारना है, तो नमाज में जिसको इमाम बनाए उसकी खिरात तुम्हारी खिरात क्यों नहीं हो सकती? तो इमाम का पढ़ना तुम्हारा पढ़ना क्यों नहीं हो सकता? कहा कि ये तो समझा दिया ना। अब सुनो, हदीस जो मुझे मिली है कि अबू हनीफा अपनी तरफ से नहीं कहता मेरे रसूल का अमल ये था, मैं अबू बकर ये करते थे रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर का ये अमल, हज़रत उस्मान ये करते थे, हज़रत अली ये करते थे, अब्दुल्लाह बिन मसऊद ये करते थे, अंबार दलाइल की लगा दी। उसके बाद सारे लोगों ने कहा कि हमको गुमराह किया गया था, कि हम किसके मुखालिफ बन के आए थे, तौबा करके चले गए, और सबों ने हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के हाथ पर बैअत की। ये जो गैर मामूली जहानत जो अल्लाह ताला ने उनको दी, वो तो उस वक्त अंदाजा होगा जब मसाइल की बारीकियां अगर मैं बयान करूं, और फिक़ह के जो उसूल उन्होंने बयान किए हैं, क्योंकि वो एक उलमा की अगर महफिल हो तो उसमें कहा जाए तो वो बात उनके समझ में आएगी। लेकिन ये तो चीज मैं ऐसी आपके सामने रखा कि एक आम इंसान भी जिसको समझ जाए, बल्कि ये गैर मामूली सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनको इब्तिदा ही से अता फरमाई थी, इब्तिदा ही से अता फरमाई थी। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक दहरिया आया। दहरिया का मतलब लादीन, उस कोई मजहब को नहीं मानता था, और वो इतना चर्ब जुबान था कि बड़े बड़े उलमा को चैलेंज करता था, और उसके मुकाबले में कोई टिक नहीं पाते थे, हर एक को लाजवाब कर देता था। जब वो आया हजरत के इलाके में तो चैलेंज कर रहा है अकीदों पर, इस्लाम के अकायद पर को चैलेंज किया करता जा रहा है, और लेकिन कोई मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है कि उसके मुकाबिल में कौन आए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अभी छोटी सी उम्र है, बचपन में छोटा सा बच्चा है, उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं दे देता हूँ। लोग बोले मियाँ बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तुम कहाँ जाते? इमाम साहब ने फरमाया, देखिए अगर कोई बड़ा आलिम उसके मुकाबिल में खड़ा हो और वो जवाब न दे तो इस्लाम को बड़ी रुसवाई होगी। अगर मैं जाऊं और मैं जवाब ना भी दूं तो आप लोग ये कह सकते भाई वो तो बच्चा है, बच्चे के बोलने का क्या एतबार है, फिर कोई बड़ा आलिम आकर जवाब दे सकता है। अगर कोई आलिम अगर हार जाए ना तो इस्लाम रुसवा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बच्चा होकर हार गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा ठीक है आओ। बच्चे को बिठाए,
वो हटने लगा, हटाओ ये बच्चे को, किसके सामने किसको बिठा रहे हो? कहा कि नहीं अब लाए हैं तो बच्चा कहता है कि आपका जवाब देगा। गुरूर में था कि बड़े बड़ों की मैंने बोलती बंद की, ये बच्चा क्या करेगा? सवाल करने लगा कि बता कि ये बोलो अल्लाह कदीम से है, अजल से है, अब तक है, ये तुम मानते हो मुसलमान, लेकिन ये बताओ जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, ये तो मानते नहीं, कुछ नहीं था तो अल्लाह था, फिर अल्लाह नहीं था तो उससे पहले क्या था? कुछ नहीं था तो अल्लाह था ना, अल्लाह से पहले क्या था? अब ये ऐसे सवाल वो कर रहा है, क्या जवाब दिया जाए इसका? क्या जवाब दिया जाए? बोलो अल्लाह से, और जो भी बोल रहे मेरे को दलील से बोलना, बताओ अल्लाह से पहले क्या था? सब लोग खामोश हो गए, क्या जवाब दे? इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा गिनती आती है? छोटा बच्चा है तो कह रहा है गिनती आती है। कहा कि गिनती से इसका जवाब का क्या ताल्लुक? बताओ गिनती आती है? हाँ हाँ गिनो। कहा कि 10 उल्टी गिन, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और पीछे जा, एक से पहले क्या है? एक से पहले क्या आता है? 2 से पहले 1 था ना, बता एक से पहले क्या है? कहा एक से पहले कुछ क्या आता है? वो कहे कुछ है तो आएगा ना, कुछ है ही नहीं तो किसको लाऊं? कहा कि अल्लाह भी वो एक है कि जिससे पहले कोई है ही नहीं। अब तू मुझे ये बता, एक से पहले क्या आता है? पहले इसको साबित कर, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। जब एक से पहले कुछ नहीं है तो हम भी अल्लाह को एक मानते हैं कि जिससे पहले कुछ एक नहीं। हम पसीने छूट गए उसके, दिन में तारे नजर आ गए, फिर तवक्को नहीं थी कि ये बच्चा ऐसा कोई जवाब भी उनको दे सकता है। तो फिर कहा कि तुम ये मानते हो कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? वो कहने लगे हर जगह है। तो अच्छा अल्लाह हर जगह है तो एक अल्लाह कितने हैं? कहा एक है। और जो एक है वो हर जगह कैसे हो सकता है? वो हर जगह है, वो आसमानों में भी है, वो जमीन में भी है, वो हर जगह मौजूद है। जो एक हो वो हर जगह कैसे हो सकता है? अब जब हर जगह हो तो फिर वो एक नहीं हो सकता। जो हर जगह है वो एक नहीं हो सकता, और जो एक होगा वो हर जगह नहीं हो सकता। लाओ जवाब। सन्नाटा छा गया सारे शहर पर, इस्लाम के अकीदों को ललकारा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी मगरूर के तकब्बुर को तोड़ना चाहता है तो बड़े बड़े उलमा के जरिए नहीं, कभी कभी छोटी छोटे बच्चों की जुबानों से उनको धूल चटाया जाता है, वो जलील होते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है चल तुझको बताता हूँ, कमरे में चल। कमरे में ले गए, अंधेरे कमरे में, कहा कि चिराग जला। चिराग जलाया, बीच में रखकर चिराग लगा दिया। चिराग जैसे ही रोशन हुआ, अब बता चिराग कितने हैं? कहा एक है। कहा रोशनी कहाँ है? हर जगह फैली हुई है। चिराग एक है, कहा रोशनी कहाँ है? पूरे कमरे में। क्या छत पे रोशनी, जमीन पे रोशनी, दाएं बाएं आमने सामने सब जगह रोशनी है। क्या कैसे है? चिराग क्या 10-15 चिराग है? क्या नहीं, एक ही चिराग है, रोशनी हर जगह फैली है। तो कहा कि इतनी तुझे समझ नहीं, चिराग एक हो 400 उसकी रोशनी फैली हो तो फिर ये क्यों नहीं मानता खुदा एक है, हर जगह वो मौजूद है। समझ गया कि अब सवाल का वक्त शुरू हो गया है, लेकिन कहा कि उम्मीद थी कि तीसरे जवाब में तो शायद मैं कुछ कामयाब हो जाऊं। कहा कि ठीक है, अल्लाह कहाँ है ये तो बोल दिया तू, अल्लाह से पहले क्या था वो तो सवाल चला गया। अब आखिरी उम्मीद उसकी थी कि इस पे कुछ पकड़ूं। अब फिल वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? फिल वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? और जो भी बोलना दलील से बोलना। अब क्या कर रहा अल्लाह? माया आप जरा जहमत फरमा कर अपनी कुर्सी से उतरीजिए, जरा उतरीजिए कुर्सी से। कुर्सी से उतरे और जहां आप वो बड़ी कुर्सी पे जाके बैठा था,
आप वहां कुर्सी पे बैठ गए, उसको आप जहां की जगह थी वहां वो बैठ गया, अब वहां बैठे, कहा सवाल क्या है, कहा अल्लाह अब क्या कर रहा है, कहा अल्लाह अब फिल वक्त यही कर रहा है, एक तकब्बुर को ऊपर से नीचे ला दिया और बच्चे को लाकर अल्लाह ऊपर बिठा दिया। अल्लाह यही कर रहा है। एक तकब्बुर करने वाले को, जो ये समझ रहा था कि मेरा कोई जवाब नहीं दे सकता, अल्लाह उस तकब्बुर करने वाले को जलील कर दिया। जो ऊपर बैठा था उसको नीचे कर दिया, और जो नीचे बैठा था अल्लाह ऊपर बिठा दिया। उस वक्त से जमाना समझ गया था कि अबू हनीफा कुछ और ही शख्सियत है, ये बहुत कुछ और ही है। और उस वक्त देखा भी गया, बाद में जमाने ने इसका एतराफ किया कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि उस दौर से लेकर, ताबईन के दौर से लेकर क़ियामत तक, आज तक उन्होंने अपने दौर तक कहा कि ताबईन के दौर से लेकर उस दौर तक पूरी दुनिया में अबू हनीफा जैसा कोई इल्म वाला पैदा नहीं हुआ। जब उस जमाने में कोई नहीं हुआ तो आज के जमाने में कौन वैसे इल्म वाला आ सकता है। अल्लाह ताला, इसीलिए कोई कहे कि हनफी हैं, कि पूछता है कि हनफी हो, फख्र से कहो हाँ हनफी हूँ, सर सीना तान तो कहो कि हनफी हूँ, क्योंकि मेरा इमाम वो है कि जिसने सहाबा की शागिर्दी पाई है। ये मकाम अल्लाह ताला ने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया है। 2 शाबान ये आपके विसाल मुबारक की तारीख है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो फ़िक़ही विरसा उन्होंने छोड़ा है अल्लाह उसकी खैरात हमें अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।